अपने पूजा मंदिर में ही हमें दीपक जला लेना है और उसके बाद ही आप जहाँ रखना चाहते हैं वहाँ पर रख सकती हैं। लाल या पीले कपड़े में बांध के और थोड़ा सा हमें। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे पीले चावल का हमें क्या करना चाहिए, कहाँ रखें, क्या ना करें। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। अयोध्या से जो हमें निमंत्रण कार्ड और साथ में पीले चावल मिले हैं तो ये साक्षात भगवान का रूप है और इस चावल को हमें संभाल के रखना चाहिए। और जब आप पूजन कर रहे हैं भगवान श्री राम का, हम जब पूजन कर रहे हैं तो जिस समय आप चौकी लगा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो उसी समय जो ये चावल हमें भगवान का मिला है उस चावल को चौकी पर रख दीजिएगा। और जैसे हम विधि विधान से भगवान का पूजन करते हैं, भगवान का चौकी रखिएगा तो चौकी पर पीला वस्त्र बिछा दीजिएगा। पीला हो लाल हो वो वस्त्र बिछा देना है। उसके बाद हमें भगवान का फोटो या मूर्ति जो भी आपके पास है उसको रखिएगा और विधि विधान से भगवान का हमें पूजन करना है। और जब भी भगवान का पूजन कीजिएगा तो जो पीला चावल और निमंत्रण कार्ड मिला है वो भगवान के सामने हमें रखना है। और पूजा के समय अखंड दीपक हमें ज़रूर जलाना चाहिए। और दीपक आप लोग देखते रहिएगा, जितना समय जलाने में सक्षम है तो आप लोग ज़रूर जलाइएगा। कम से कम रात शाम से अगर जला रहे हैं तो 12 बजे रात तक भी जलना चाहिए। और अगर आप देखभाल करने में सक्षम है तो सुबह तक आप दीपक जलाइएगा। और पूजा की जो चौकी है वो सुबह में ही हमें हटानी है। शाम के समय आप लोग पूजा करिएगा तो चौकी तुरंत हमें नहीं हटाना चाहिए। आप सुबह के समय ही चौकी हटाइएगा। जो भोग प्रसाद है वो पूजा के बाद आप अपने घर में जितने भी मेंबर हैं सबको दे सकते हैं, लेकिन जो फूल है, माला है, फोटो है, वो सब हमें सुबह में हटाना है। और इस दिन हमें खीर का भोग भगवान को ज़रूर लगाना चाहिए। और खीर में जो ये पीला चावल मिला है तो एक आध जो दाना है, एक दो दाना हमें खीर में डाल के भोग बनाना है। और भगवान को इस दिन भोग आप खीर का ज़रूर लगाइएगा। मार्केट से तो हम लोग लड्डू, मिठाई अनेक तरह का चीज़ मंगा के भगवान को भोग लगाते हैं, लेकिन इस दिन हमें अपने घर में कुछ न कुछ भगवान को भोग ज़रूर लगाना चाहिए। आप हलवा भी बना सकते हैं। आप आरती ज़रूर कीजिएगा। जब भी पूजा हो जाए तो पूजा के अंत में आप लोग आरती ज़रूर करें। इस दिन आप रामायण का पाठ भी कर सकते हैं, हनुमान चालीसा भी पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हैं। तो जो कुछ आपको लगे हम कर सकते हैं तो वो आप लोग ज़रूर कीजिएगा। और चौकी आपको सुबह में ही हटानी है। और जो ये पीला चावल मिला है तो इस पीले चावल को हमें संभाल के रखना चाहिए। ये ना कि हम इधर उधर रख दिए, क्योंकि ये अयोध्या से हमारे पास भगवान के रूप में ये चावल मिले हैं। तो जब भी पूजा करना है तो चावल को रखना है और इसे आप लोग किसी को दीजिएगा नहीं और कहीं भी फेंकिएगा नहीं। बहुत संभाल के हमें रखना चाहिए। और पूजा करें तो आरती कीजिए। आरती ही पूजा का संपूर्ण रूप होता है। और आरती में हमें घंटी ज़रूर बजानी चाहिए। और इस दिन शंखनाद और घंटी का विशेष ज़्यादा महत्व है, क्योंकि भगवान हमारे घर आए हैं और अयोध्या में इनका प्राण प्रतिष्ठा इसी दिन किया जाएगा। तो जो लोग अयोध्या पहुंच गए हैं वो तो वहां पर भगवान का प्राण प्रतिष्ठा देखेंगे, दिवाली मनाएंगे। लेकिन जो लोग नहीं जा पाए हैं तो वो अपने घर में भगवान श्री राम का पूजन करें और आप शाम में दिवाली ज़रूर मनाइएगा। और इस दिन कम से कम हमें 5 दीपक भी ज़रूर जलाना चाहिए। तो आप लोग 5 से ज़्यादा भी जला सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 दीपक आप लोग ज़रूर जलाइएगा। और दीपक आप मिट्टी का ही लें।
और दिया आप लोग मिट्टी का ही जलाइएगा। इस दिन मिट्टी के दिए का ही मतलब ज़्यादा शुभ माना गया है। तो आप लोग मिट्टी का कम से कम 5 दीपक भी ज़रूर ले लीजिएगा। और थोड़ा सा हमें फूल ले लेना है या आप चावल ले लीजिएगा। और जब भी आप लोग दीपक को रखिएगा तो दीपक को ऐसे हमें नहीं रखना है, थोड़ा सा आप लोग फूल का आसन दे दीजिएगा और उसके बाद ही हमें दीपक को रखना है। तो कम से कम 5 दीपक जलाना है और आप इससे भी ज़्यादा जला सकते हैं, लेकिन 5 दीपक जलाना बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें आप तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं और सरसों के तेल का भी जला सकते हैं। घी है आपके पास तो घी का भी दीपक जला सकते हैं। और अपने पूजा मंदिर में ही हमें दीपक जला लेना है और उसके बाद ही आप जहाँ रखना चाहते हैं वहाँ पर रख सकती हैं, लेकिन दीपक पूजा मंदिर में ही जलाना है। और आप यहाँ एक दीपक भगवान के पास रख दीजिएगा। जहाँ पर आप पूजा कर रही हैं वहाँ तो हम अखंड दीपक एक जलाएंगे ही, और एक दीपक हम अपने पूजा घर में जलाएंगे। एक अखंड दीपक तो हमारा ये जलता रहेगा और दूसरा ये हम एक दीपक भगवान के पास जलाएंगे। और दूसरा दीपक हमें अपने किचन में ज़रूर जलाना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का वास हमारे किचन में होता है। तो आप लोग एक दीपक अपने किचन में ज़रूर जलाइएगा। और 2 दीपक हमें अपने मुख्य दरवाज़ा पर जलाना है। और दीपक जब भी रखिए तो फूल का आसन दीजिएगा या आप चावल का भी आसन दे सकते हैं। और दिशा का ध्यान आप लोग जरूर रखिएगा। दीपक हमेशा पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर जलाना चाहिए। और एक दीपक हम तुलसी, इस दिन हमें कम से कम 5 दीपक अपने घर में ज़रूर जलाना चाहिए। और आप लोग पूजा कर लीजिएगा, भगवान को भोग प्रसाद लगा दीजिएगा। और जो ये पीला चावल हमें भगवान के यहाँ से आया है, अयोध्या धाम से आया है, तो उस पीले चावल को आप कोई भी मतलब लाल कपड़ा ले लीजिएगा या पीला चावल हम पूजा के पास हम रखेंगे। उस चावल को आप कोई भी लाल कपड़ा ले लीजिएगा या पीला है आपके पास तो पीला ले लीजिएगा। और इस चावल को थोड़ा सा हमें छोटा सा आप मतलब इसका टुकड़ा बना लीजिएगा और उसमें चावल थोड़ा सा हमें अपना जहाँ पर आप पैसा रखते हैं, जहाँ आपका मतलब तिजोरी है, मतलब जिस जगह पर आप पैसा रखते हैं, तो इसमें थोड़ा सा हमें ये चावल रख के और उस तिजोरी में हमें रख देना है। और एक जगह हम तिजोरी में रखेंगे और दूसरा जगह जहाँ पर आपका रसोई घर है, रसोई घर में भी एक छोटा सा ये चावल का पोटली बना लीजिएगा और एक हमें रसोई घर में रख देना है। एक थोड़ा सा चावल, क्योंकि ये थोड़ा ही सबको मिला है तो इसी में से थोड़ा सा हमें अपने पूजा घर में रखना है, क्योंकि ये साक्षात भगवान का आशीर्वाद है। तो हमें अपने पूजा मंदिर में थोड़ा सा कोई भी कपड़ा में आप लाल या पीला में भगवान के पास लपेट के रखिएगा। और इस चावल को मतलब अच्छे से रखना है, क्योंकि नाम है इसका अक्षत, जिसका कभी क्षय न हो, इसीलिए इस चावल को हमें बचा के रखना है। और भगवान को शाम में जब आप खीर का भोग लगाइएगा तो 1-2 दाना इसमें से आप भगवान के भोग में जब बना रही हैं तो डाल दीजिएगा और भगवान को भोग लगाना है। और जहाँ पर तिजोरी है वहाँ पर रख दीजिएगा, किचन में रख दीजिएगा और पूजा मंदिर में भी थोड़ा सा हमें भगवान के आशीर्वाद के रूप में रखना है। आप लोग को पता हो गया चावल का ये क्या करना है। जहाँ पर आप पैसा स्टोर करके रखते हैं वहाँ पर, यानी लॉकर जहाँ है वहाँ आप लोग रख दीजिएगा लाल या पीले कपड़े में बांध के। और थोड़ा सा हमें किचन में कोई भी कपड़ा ले लीजिएगा, उसमें बांध के आप चावल का कंटेनर हो उस समय भी आप रख सकते हैं। और थोड़ा सा हमें अपने पूजा घर में रखना है। इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।